बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़ी लाइफ विद गुड़िया। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल खैर वफ़ीयत से हूँ और मेरी भी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप भी खैर वफ़ीयत से हों। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, आमीन। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं फ्रूट मंडी कराची में पहुंच चुका हूं जो कि सुपर हाईवे पर वाक़ है। वीडियो के आगाज़ में मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरा ये सिर्फ एक चैनल है जो कि फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी की आपको रोज़ाना आपको अपडेट देता है और साथ साथ फ्रूट के रेट या सब्ज़ी के रेट ही नहीं प्रोवाइड करता, साथ साथ आपको यहाँ से ख़रीदारी करने का तरीका भी साथ साथ बताता है। तो अभी मैं आपको बता दूँ जल्दी से कि मैं भी जो है ना बिल्कुल फ्रूट मंडी के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। आप सामने इसका गेट देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये सोराब गोड से रोड आ रहा है सीधा। सोराब गोड से अगर आप आते हैं, आप पहले गेट से आप इन नहीं हुएगा, आपने दूसरे गेट से इन होना है। ये आपको सीधा के सीधा फ्रूट मंडी की तरफ लेकर आ जाएगा। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इलाकों से गाड़ियाँ यहाँ पर जो है जो लोग दुकानदार लेकर आ रहे होते हैं यहाँ से जो ना दोबारा से फ्रूट और सब्ज़ी खरीद कर दोबारा वापस जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे से सवाल भी था कि हम यहाँ से अगर यहाँ पर बस कौन सी आती है, यहाँ पर चिंची कौन सा आता है, तो मैं आपको बस दिखा दूँगा अभी कि यहाँ पर कौन सी बस आती है और किस इलाके से होती है यहाँ पर पहुँची, ताकि आप अगर फ्रूट ख़रीदना चाह रहे हैं या सब्ज़ी ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि आप आसानी से फ्रूट मंडी तक और आप सब्ज़ी मंडी पर आप आसानी से पहुँच सकें। तो मैं भी आपको बस भी दिखा देता हूँ कि कौन सी बस है और वो कहाँ से होती हुई यहाँ पर कराची के अंदर जो है ना फ्रूट मंडी तक पहुँचती है, सब्ज़ी मंडी तक आप तो लेकर आएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई हो ही नहीं सकती कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर लेते हैं। जो देख सकते हैं कि ये सुपर हसन जई बस है जो कि कराची के अंदर जो ना वो ये फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी तक आ रही है। सिर्फ एक ऐसी बस है जो कि क्लिफ्टन से होती हुई तारक रोड से, क्लिफ्टन से तारक रोड पे आती है, तारक रोड से फिर नीपा और नीपा से ये फिर गुलशन वाले एरिया में आती है और गुलशन से होती हुई ये सराब गोड पुल और वहाँ से उस एरिया से घूमती हुई ये आपको फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी तक लेकर आती है। सिर्फ एक ऐसी बस है जो कि कराची के अंदर ये सर्विस चल रही है जो कि आपको फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी की तरफ लेके आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम फ्रूट मंडी में पहुंच जाते हैं तो आप अगर आपके पास बाइक मौजूद है, अगर आपके पास कार है, तो मैं साथ साथ जल्दी से आपको बता दूं कि आपने उसको पार्क कहाँ पर करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे रिक्शे हैं, गाड़ियाँ जो कि यहाँ से इन हो रही हैं। अगर कोई कार वगैरह आप लेकर आ रहे हैं या आप अपनी बाइक के ऊपर आ रहे हैं तो फ्रूट मंडी के अंदर जब आप इन होंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर इसकी पार्किंग मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पर आप इजीली गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामने पार्किंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर आप अपनी कार और अपनी मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर लेंगे, अपनी बाइक्स वगैरह को वहाँ पर आप पार्क कर लेते हैं, तो फिर आप फ्रूट मंडी के अंदर आप समझे कि आप यहाँ पर इन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सब्ज़ी मंडी भी एक साइड पर नज़र आ रही है, एक साइड पर ये सब्ज़ी मंडी और एक साइड पर ये फ्रूट मंडी मौजूद है। तो आप मैं अभी वीडियो को यहाँ से आगाज़ कर लूँ। मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि आज सुबह के देश में 5:56 हो चुके हैं, 57 मिनट और 22 तारीख है, 22 जून और 2023 और आज दिन है जो है ना वो जुमरात का। अगर आपको यहाँ से मैं बताता चलूँ साथ साथ कि यहाँ पर जब आप फ्रूट मंडी के अंदर पहुँच चुके हैं तो शुरू में आपको यहाँ पर जितने भी दुकानदार मिलेंगे, ये जो बीच में आपको ठेले वाले नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम रिटेलर हैं। तो आज मैं आपकी वीडियो के अंदर आपको रिटेलर के रेट भी यहाँ से दूंगा कि रिटेलर किस हिसाब से यहाँ पर सेल कर रहे हैं। साथ साथ आपको जो है ना माशाखोर और आड़ती की रेट भी यहाँ से दूंगा कि फ्रूट के वो उनके क्या रेट्स हैं, और साथ साथ आपको बताऊँगा कि आपने फ्रूट मंडी में आना कब है। फ्रूट मंडी की टाइमिंग भी यही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे सब्ज़ी मंडी में तो उस वक्त आप देख सकते हैं वहाँ पर बिल्कुल चरागाह हो रहा है। अगर आप शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रोशनी मिलेगी। वहाँ पर आपकी टाइमिंग जो है ना सब्ज़ी मंडी की टाइमिंग एक अलग है, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फ्रूट मंडी के अंदर अगर आप आ रहे हैं, फ्रूट मंडी की टाइमिंग सुबह तकरीबन 6 बजे ही शुरू होती है। अभी बड़ी मुश्किल से जो ना लोग जो ना वो अपना फ्रूट वगैरह बाहर लगा रहे होंगे, जो माशाखोर होंगे, जो अर्थ वाले होंगे, अपना फ्रूट ऐसे ऐसे जो ना वो अपने शेड में लगा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रूट मंडी में बिल्कुल आगाज़ में खड़ा हूँ। यहाँ पर आपको केला नज़र आ रहा है, ये रिटेलर रेट है। यहाँ से आपको दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन जितना भी केला चाहिए तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है। रेट इनसे मालूम करते हैं। सर, आज केले का क्या रेट चल रहा है? आप नहीं बताएंगे? चलें कोई बात नहीं। चलो वो रेट नहीं बताना चाह रहे, चलें कोई बात नहीं। अच्छा सर, आपके पास केले का क्या रेट है आज? ये 60 रुपये दर्जन। 60 रुपये दर्जन। इनके पास जो केला है आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 रुपये दर्जन के हिसाब से आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। अगर किसी को 3-4 दर्जन चाहिए तो आप उसको भी दे देते हैं, दे देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-4-5 दर्जन किसी को चाहिए तो वहाँ से यहाँ से भी इजीली इनको आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर केले वाले जितने भी खड़े हैं सामने, ये आपको सब के सब यहाँ से रेट दे रहे हैं मैं आपके साथ। और ये रिटेलर रेट है। यहाँ से रिटेलर का मतलब होता है रिटेलर के पास से आपको कम तादाद में, कम वज़न में भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो माशाखोर होता है, जो अर्थ वाला होता है, वो आगे आपको मिलेगा। तो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि किस किस शेड में कौन कौन से रिटेलर है, कौन कौन से माशाखोर और कौन कौन से आड़त वाले मिलेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बहुत ख्याल से और बहुत
ये जो ना ध्यान से देखना है ताकि आपको ख़रीदारी का तरीका मालूम हो सके और साथ साथ आपको यहाँ के रेट भी मालूम हो सके। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ना एक और भाई मौजूद है। यहाँ पर जो ना मुझे केला नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो केला है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का केला है इस वक्त मंडी के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, आप सिर्फ आप केले का साइज़ चेक करें और केले की क्वालिटी आप चेक करें। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा माशाल्लाह से केला, और ये 180 रुपये दर्जन आपने बताया। ये फाइनल 180 रुपये लगाएंगे, इसमें कम भी कर देंगे? नहीं, ये होलसेल है जी, होलसेल रेट है, होलसेल रेट है जी। आप देख सकते हैं, और ये 180 रुपये दर्जन के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जितना भी चाहिए, अगर किसी को 2-3 दर्जन चाहिए तो उसको क्या करेंगे? उसको 200 रुपये लगाएंगे। अगर किसी को अगर पूरे ये लेगा लंगूर लेगा तो फिर 180 रुपये लगाएंगे। अगर पूरे का पूरा लंगूर लेंगे तो फिर आपको 180 रुपये मिलेगा। अगर आप इससे 2-3 दर्जन लेंगे तो फिर आपको 200 रुपये के हिसाब से दर्जन ये आपको देगा। तो ये साथ साथ अच्छी बात है कि हमें बता रहे हैं कि अगर किसी को थोड़ी तादाद में चाहिए, थोड़े वज़न में चाहिए, थोड़ी तादाद में चाहिए तो उसका रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट मंडी के आगाज़ में यहाँ पर आपको रिटेलर मिलेंगे। यहाँ पर आपको खुला फ्रूट मिल जाता है। 2-3 दर्जन खुबानी, 2-3 दर्जन अगर आपने सेब लेने हैं, आपने खुबानी लेनी है, आलू बुखारा लेने हैं, आड़ू लेने हैं, तो आपको इजीली यहाँ से वो भी मिल जाता है। मैं इसलिए थोड़ी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि मैं जब अपनी असल वीडियो शुरू करूँगा आगे जाके, जहाँ से मैं माशाखोर और आड़त वालों से बात करूँगा, ताकि मैं वहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पर एक्सपेंड करूँ, ताकि आपको तमाम होल सेल के जो रेट हैं वो आपको यहाँ से मैं पहुँचा सकूँ। ये देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो ना जामन मौजूद है जी, देसी भी मौजूद है और फार्मी भी मौजूद है। साथ साथ इनसे बात भी करते हैं। मेरे व्यूअर्स ने मेरे से सवाल भी किया था कि देसी और फार्मी में फ़र्क क्या होता है, तो इन्हीं से ही जानते हैं, यही हमें बेहतर बता सकते हैं कि देसी और फार्मी में फ़र्क क्या होता है। साथ साथ हमें यहाँ से के रेट भी मिल जाएंगे। साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूँगा, ये माशाखोर से बात कर रहा था या मैं आड़त वाले से बात कर रहा था। मेरे सामने एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? खरीद हैं? क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। अच्छा नहीं भाई, मुझे बताएं देसी और फार्मी में क्या फ़र्क होता है? और साथ साथ देसी ऐसी चीज़ होती है 2 दिन पड़ा हो ख़राब नहीं होता है। ठीक है। फार्मी 24 घंटे के अंदर अंदर ख़राब हो जाएगा। फार्मी ख़राब हो जाएगा। देसी की इसी खासियत है कि एक्सपोर्ट होता है बाहर। ठीक है। फार्मी एक्सपोर्ट नहीं होता है। फार्मी हम पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको 24 इसका 1-2 दिन 1.5 दिन टाइम होगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। चलें ये हमें साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि जो देसी होता है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसको बैरूनी ममालिक भी भेजा जा रहा है और वो ख़राब नहीं होगा। वो 3-4-5 दिन गुजार सकता है, वो नरम भी नहीं होगा, वो इसी तरह होता है वो। ठीक है। तो दूसरा जो फार्मी होता है वो उसका एक टाइम होता है 24 घंटे 48 घंटे, इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जाएगा। उसके बाद जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और वो नरम होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ देसी का ये भी फ़र्क है सर कि वो देसी जो होता है उसके मिठास भी ज़्यादा होती है और उसमें वो खाने में उसका जायका बहुत अच्छा होता है। और फार्मी का जायका जो होता है वो थोड़ा सा देसी से अच्छा जायका होता है। किसका? फार्मी का जायका अच्छा होता है, जूस की तरह पानी होता है, इसके अंदर खुश्क होता है। किसके अंदर? देसी के अंदर, फार्मी के अंदर? देसी खुश्क होता है। ठीक है। देसी जो होता है वो खुश्क होता है, फार्मी के अंदर फार्मी ज़्यादा होता है, उधर उसमें पानी ज़्यादा होता है। फार्मी में इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। फार्मी में पानी ज़्यादा होता है, देसी इसलिए बच जाता है कि उसमें जो ना वो पानी कम होता है, इसलिए वो बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ सर मुझे बताएं देसी और फार्मी का रेट क्या है यहाँ पर ना? देसी चल रहा है अच्छा वाला 150-60 रुपये का। ठीक है। और फार्मी चल रहा है 120-10। मतलब जो देसी है वो 160-70-80 रुपये तक यहाँ पर बिक रहा है, और जो फार्मी बाहर तो ज़्यादा महंगा बिक रहा है, 210, 220-30 रुपये। ठीक है। और फार्मी का आज क्या रेट बता रहे हैं आप? फार्मी का 100-110 रुपये। 100-110 रुपये तक चल रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोकरे का वजन होता है, आप देख सकते हैं। साथ साथ रेट भी आपको बता रहे हैं, देसी और फार्मी का फ़र्क भी आपको बताया। बहुत शुक्रिया नहीं भाई आपका। आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रूट की रेट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं। मैं जिनसे बात कर रहा था नईम भाई से, वो सामने वहाँ पर वो जामुन वगैरह वहाँ पर बेच रहे थे और वो माशाखोर का काम कर रहे हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा था, वीडियो के अंदर आगाज़ में मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे सवालात आपके जो जहन में फिर रहे होते हैं कि यार हमने फ्रूट मंडी में आना कब है, यहाँ माशाखोर और आड़ती में फ़र्क क्या है। मैं साथ साथ आपको बता चल कि ये जिनसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये माशाखोर का काम कर रहे थे, लेकिन ये माशाखोर के रेट थे जो रेट आपको 110 रुपये बता रहे थे फार्मी के, और इस तरह 160-70-80 रुपये वो बता रहे थे इस तरह जो ना उसके देसी के। तो साथ साथ ये भी बताऊं कि यहाँ पर जब हम अर्थ वाले से बात करेंगे तो अर्थ के रेट तकरीबन इससे 20-30 रुपये उसका डिफरेंट होगा। अर्थी का जो रेट होता है और उसके माशाखोर के रेट में तकरीबन 50 से 100 रुपये का फ़र्क आता है। अगर मतलब 550 रुपये की पेटी आर्थी जो ना सुबह सवेरे सेल करता है खुबानी की माशाखोर को, तो माशाखोर उसको दोबारा 650 रुपये की सेल करेगा, तकरीबन 100 रुपये का उसके ऊपर वो डिफरेंट रखेगा। साथ साथ आपको रेट भी यहाँ में दे रहा हूँ, साथ साथ आपको बताता चलूँगा जो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये जामुन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो जामुन आपके पास ये फार्मी है ना, फार्मी इसकी क्या रेट है आपके पास? 130 रुपये किलो। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो बता रहा था, वहाँ से जब मैंने उसकी रेट मालूम की तो वो मुझे फार्मी जामुन के
10 रुपये उसके रेट किलो का बता रहा था। इसने यहाँ से जो ख़रीद का दोबारा, ये मैंने रिटेलर की आपको रेट बता रहा हूँ, ये बच्चा यहाँ पर दे सकते हैं, इसने यहाँ पर माल ख़रीद कर लाया, दोबारा इसको यहाँ पर अपनी रेडी के ऊपर रख के सेल कर रहे, ठेले पर रख के सेल कर रहे, और ये 130 रुपये किलो आपको यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फालसा मौजूद है। सर फालसे का क्या रेट है आपके पास? किलो 150 रुपये। अब इसके रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं, जो ये 80-90 रुपये किलो बिकता रहा है सीज़न के अंदर, अब ये इसको 150 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि अब फालसा थोड़ा सा कम आना शुरू हो गया, मंडी में इसकी तादाद कम हो चुकी है, इसलिए इसके रेट भी ऊपर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं फ्रूट मंडी की बिल्कुल लगा दूँ, सामने ये फैसल बैंक, इसके बराबर वाला जो शेड है, इस अगर आप शेड के अंदर जाते हैं तो इस शेड के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे आड़त वाले माशाखोर मिलेंगे यहाँ पर, जिनसे आप आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये जो पहला शेड है, मैं आपको अभी साथ साथ शेड बताता चलूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो, जब भी आप फ्रूट मंडी में आए आपको पता चल सके कि हमने आड़ू कहाँ से ख़रीदने हैं, हमने जो है वो खुबानी कहाँ से ख़रीदनी है, चेरी कहाँ से ख़रीदनी है। तो आपको जो पहला शेड है और जो पहली गली है, इसके अंदर आप आड़ू, खुबानी, चेरी, लीची, इस तरह के बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, जो सेब वगैरह, आपको बहुत आसानी से यहाँ से पहले शेड और पहली गली से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं शेड के अंदर जाके कि यहाँ पर आके माशाखोर और अर्थ की क्या रेट है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरे जो पहले 10 से 11 मिनट थे वो वीडियो के इंट्रोडक्शन में और बहुत सारी चीज़ें बताने में आपको लग गए। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी वीडियो को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे यहाँ पर, और जल्दी से मैं रेट देता हूँ, और जितने लोगों से मैं बात करूँगा उनके नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप इनसे रब्ता करके आ सकते हैं, और आपको जितना भी फ्रूट चाहिए वो आपको बहुत आसानी से यहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे सामने जो है ना यहाँ पर जो है ना गर्मा और सर्दा दोनों चीज़ें मौजूद हैं। रेट आपसे मैं शेयर करता हूँ। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर जो है ना इनका काम यहाँ पर माशाखोर का है, रेट इनसे मालूम करते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं कि ये माल वगैरह आपको यहाँ से अगर परचेज़ करना हो तो आपको कैसे ख़रीदना पड़ेगा, और अगर आप इसी तरह कोई अपना कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसा यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएंगे आज जो आपके पास जो फ्रूट मौजूद है, जो गर्मा है सरदस की, क्या रेट चल रहे हैं? ये 6000 रुपये मन है, ये वाला जो है ना 4500 रुपये मन। ये 4500 रुपये। इसमें आपने 2 क्वालिटीज़ की बना दी हैं, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये सर्दा है, ये गर्मा है, ये वाला? दोनों गर्म, ये दोनों गर्मे हैं, ठीक है। ये गर्मे हैं जी दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। ये 4500 रुपये का आपको यहाँ से मन मिलेगा, और ये वाला 6000 रुपये का मन है। ये 6000 रुपये का मन है। आप देख सकते हैं कि ये आपको किस तरह किलो पड़ेगा आगे। और ये वाला सर जो गर्मा है, सर्दा सॉरी, अच्छा सर्दा, इसके क्या रेट है? ये 4000 रुपये मन है। आप देख सकते हैं कि सर्दा जो है ना वो 4000 रुपये मन है, और जो गर्मा है 4500 और 6000 रुपये का यहाँ पर मन मिले। इनके पास 3 तरह की क्वालिटी मौजूद है, और जिनसे मैं बात कर रहा था ये यहाँ पर माशाखोर का काम करते हैं। सर ऐसे ही आप माशाखोर का काम कर रहे हैं? माशाखोर हैं ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये ख़रीद कर परचेज़ करके लाएँ। अगर आप ये परचेज़ खुद से करना चाह रहे हैं तो इस फ्रूट मंडी के बिल्कुल आप एंड पर जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रक नज़र आ जाएंगे, वहाँ पर इनकी बोली वगैरह लगती है, और वहाँ पर ये 30-30 दाने के हिसाब से वहाँ पर उसको बेच रहे होते हैं। 30-30 दाने के हिसाब से मैं बहुत सारी अपनी वीडियो वहाँ से शूट कर चुका हूँ। अगर आप मेरी पुरानी किसी वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको उसके अंदर बेहतरीन मिल जाएगा कि वहाँ पर ये कहाँ पर सेल कर रहे होते हैं, और वहाँ से लोग खरीद कर दोबारा इसको यहाँ पर आकर सेल कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो को, इंशाल्लाह वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहेंगे ताकि आपको बहुत सारे रेट जो फ्रूट के भी रहते हैं वो आपको यहाँ से मिल सके। जो देख सकते हैं मेरे सामने जो ना मैं पहले शेड के अंदर मौजूद हूँ, मैंने आपको बाहर से दिखा दिया था कि पहले शेड के अंदर आपको खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे माशाखोर और आड़ती भी मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो ना माल ऐसे जो सेटिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह अभी बोली नहीं लग रही है, थोड़ी देर के बाद जो है ना यहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। अभी तो तकरीबन 6:15 बजे, अभी यहाँ पर बहुत सुकून है, लेकिन अभी जो ही ये 7, 7:15, 7:30 बजेंगे तो यहाँ पर इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से जो ना दुकानदार खड़े होते हैं, और आड़ती और माशाखोरों को भी नहीं पता चलता कि अब हमने कहाँ पर खड़े होकर इसकी बोली लगानी है। तो यहाँ पर जो ना खुबानी मौजूद है, और इसको नरी खुबानी कहते हैं। रेट इनसे मैं मालूम करता हूँ, और जिन भाई से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये माशाखोर का काम करें। अच्छा सर बताएं, खुबानी का पेटी कितने की आप दे रहे हैं? 650 रुपये की पेटी आप दे सकते हैं, और इसमें तकरीबन 6 किलो खुबानी होगी। इसमें 650 रुपये की पेटी और 6 किलो खुबानी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप दे सकते हैं। अगर और आगे यहाँ पर आड़ू भी मौजूद है, आड़ू की भी रेट इनसे लेते हैं। सर आड़ू का आज क्या रेट है? 700 रुपये की पेटी है, 700 रुपये की पेटी आप दे सकते हैं। और ये इसमें भी तकरीबन कितने किलो आड़ू? 5 किलो आड़ू होगा इसमें, तकरीबन 5 किलो 4.5-5 किलो आड़ू इसमें से निकल आता है, और ये 700 रुपये की आपको यहाँ से पेटी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि माशाखोर और अर्थ में यही फ़र्क होता है कि अगर ये यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि अगर सर ये अगर ये खुबानी की पेटी मिसाल तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर 700 रुपये की सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप अर्थ वाले के पास जाएंगे तो तकरीबन 650-600 रुपये की इसको सेल करेगा। 50 से 100 रुपये का फ़र्क होता है।
वो 150 से 100 रुपये का फ़र्क भी मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि ये जो 50 से 100 रुपये का फ़र्क आता है माशाखोर और अर्थ के रेट में, तो इनकी मजदूरी भी होती है। यार बात है, ये किसी न किसी लेबर से उठा के यहाँ पर लेकर आते हैं, तो तकरीबन इनको 20-30 रुपये वहाँ का मजदूर को भी, लेबर को भी देना पड़ता है। इसलिए जो है ना मुश्किल इनको 50 से 60 रुपये बचता है, बहुत मुश्किल से, अगर ये उसको सेल करते हैं तो। आगे मैं चलता हूँ, आपको बहुत सारे अर्थियों की भी मैं बात करूँगा, उनके भी मैं रेट दूँगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे ताकि आपको तमाम फ्रूट के रेट यहाँ से अपडेट हो सकें। व्यू देख सकते हैं, मैं जो है ना एक बड़े अर्थ वाले के पास मौजूद हूँ जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अंगूर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको खुबानी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको अलूचा भी नज़र आ रहा है। इन तीनों के रेट मैं आपसे शेयर करूँगा। साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो राज़िक भाई यहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं। इनकी आवाज़ से भी आप पहचान सकते हैं। जब आप पहली बड़ी स्ट्रीट के अंदर, पहली बड़ी गली के अंदर आप आते हैं, तो आपको ये राइट साइड पर यहाँ पर कोई अर्थ वाले मिलेंगे। यहाँ पर राज़िक भाई हैं, राज़िक भाई से आप आके बातचीत कर सकते हैं। मेरे चैनल के रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ कॉर्पोरेट भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको यहाँ से अच्छे से अच्छा फ्रूट भी फराम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राज़िक भाई, कैसे हैं आप? खरीद हैं राज़िक भाई? एक तो बताएं, एक तो मौसम भी बहुत प्यारा प्यारा, साथ साथ हमें आज हमें साथ साथ प्यारे प्यारे, अल्लाह करे कि ईद में भी इसी तरह मौसम हो जाए। अच्छा, ईद में भी इसी तरह, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी जो है ना दुआओं को जो है ना नेक फर्म कराए। अच्छा राज़िक भाई बताएं, आज खुबानी का क्या रेट है आपके पास? कुर्बानी 5 से लेकर 8 तक चलता है। 500 से लेकर 800 रुपये तक है। 500 से लेकर 800 रुपये तक। 800 रुपये की जो आपको सबसे अच्छी खुबानी होगी, जिसको नरी खुबानी कहा जाता है, ठीक है, वो 800 रुपये की सेल होगी। और जो सबसे हल्की खुबानी होगी वो 500 रुपये की यहाँ पर सेल हो रही है। और इसमें तकरीबन कितना वजन होता है खुबानी का? कुर्बानी को 4 से लेकर 5.5-6 तक चलता है। मतलब 4 किलो भी निकल आएगा, 5 किलो भी निकल आएगा, 5.5 किलो भी निकल आएगा, ठीक है। काटन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आज अंगूर का क्या रेट है आपके पास? अंगूर का 800 से लेकर 1000 तक चलता है। 800 से लेकर 1000 रुपये तक है। और इसका कितना वजन होगा? ये उसको 7 किलो 8 किलो होता है। 7 किलो 8 किलो वजन होता है। मतलब आज इसका जो रेट है वो 700 से लेकर 1000 रुपये तक है। जो सबसे अच्छा है वो 1000 रुपये का भी सेल हो रहा है, ठीक है। और जो दरमियाना होगा वो 700-800 रुपये तक होगा। और जो सबसे हल्का है वो अच्छा, ये आपके पास अंगूर है, ये कितने की पेटी है यहाँ पर? ये वाली कितने की आप सेल कर रहे हैं? ये वाला जो अंगूर आपके पास, ये 50 चालान है जी। 50 कितना काटन है? नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, आप ये कितने की पेटी है आपके पास? ये कितने की? ये 750 रुपये। ये 750 रुपये की, ठीक है। आप जैसे, और अलूची का क्या रेट आज? अलीचे का 650-800 मतलब 650-800 रुपया रेट है। और उसमें तकरीबन 6 किलो होगा अलूचा इसमें। जी जी जी, तकरीबन 6 किलो उसमें। ये लोग मेरे खरीदार इधर देखो, ये गरीब बंदा। अच्छा, ये भी खरीदार हैं जी, आप देख सकते हैं। इनकी तरह के बहुत सारे खरीदार यहाँ पर फिर रहे हैं, जो अभी साथ साथ सर्चिंग कर रहे हैं कि कहाँ से हमें अच्छा माल मिलेगा, ताकि हम जो आगे दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यहाँ से सारे ठेले वाले महंगा बेच। चलें जी, आप देख सकते हैं। हमने आपसे अंगूर के मैंने रेट शेयर किए, तकरीबन 750 रुपये की पेटी आपको यहाँ से आज ये भी मिल जाएगी। अलूचे की पेटी भी आपको मैंने आपसे रेट शेयर की। आगे बढ़ते हैं, बाकी फ्रूट के रेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। जो देख सकते हैं कि एक जगह से और अंगूर के रेट मालूम करते हैं, साथ साथ आलू बुखारा भी मौजूद है, खुबानी भी है, रेट यहाँ से भी मालूम कर लेते हैं, ताकि हमें रेट जो ना वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए, ताकि हम तमाम जगहों पे मार्केट में क्या एक ही रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? खरीद हैं? अच्छा, मैं बिलाल भाई के पास मौजूद हूँ। बिलाल भाई यहाँ पर जो ना माशाखोर का काम कर रहे हैं। नंबर इनका वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप इनसे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप इनसे रब्ता करके यहाँ पर आ सकते हैं। साथ साथ आपको बताएँगे, सर बताएँ आज अंगूर का क्या रेट चल रहा है आपके पास? 900 रुपये। ये सेकंड क्वालिटी है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी? ये फर्स्ट क्वालिटी। ये 900 रुपये पेटी का रेट है। और बिलाल भाई कितना वजन होगा पेटी का? 7 किलो काटन में तकरीबन 7 किलो तकरीबन साफ ही निकल आएगा अंगूर इसके अंदर से, आप देख सकते हैं। और ये 900 रुपये की पेटी है। इस आलू बुखारे का आज क्या रेट चल रहा है? सर ये 850। ये 850 रुपये की पेटी है। और 850 रुपये की पेटी 8 किलो पक्का होगा। मतलब ये काटन तकरीबन 8 किलो वजन निकल आएगा इसमें। 850 रुपये की पेटी है। और देख सकते हैं, ये वाला जो खुबानी है इसकी क्या रेट है? खुबानी ये वाला 750। 750 रुपये, 700 रुपये, ठीक है। जो सबसे अच्छी खुबानी वो 800 रुपये की भी सेल हो रही है, इस तरह 750 रुपये। और जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की खुबानी वो 500 रुपये, वजन का वो 500 रुपये तक भी सेल हो रही है। 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक। लेकिन उसमें थोड़ा वजन में भी फ़र्क होगा, वजन में भी थोड़ा सा हल्का होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेब है नाजक बदन, इसका क्या रेट चल रहा है आज? ये भी खुबानी है। अच्छा, आपके पास सेब भी तो आए थे नाजक बदन, उनको आज नहीं आया। आज नहीं आया वो सेब, आज नहीं है। तो आज प्लम का क्या रेट आज? प्लम जो है ना ये 1200 रुपये की पेटी है। और उसमें तकरीबन कितने किलो होगी प्लम? इसका 10 किलो वजन, 1200 रुपये इसके रेट। आप जैसे प्लम के रेट मैंने आपसे शेयर किए, इस तरह खुबानी और आलू बुखारा और अंगूर के रेट आपसे शेयर किए। आगे चलते हैं, चेरी के रेट यहाँ से आपको देते हैं, लीची के। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो फलों का बादशाह जिसको आम कहा जाता है, तो इंशाल्लाह उसके रेट भी आपसे शेयर करते हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा।
व्यू देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर चेरी मौजूद है जी। ये ज़ियारत की चेरी है, इसको ब्लैक चेरी भी कहा जाता है। और ये सबसे जो चेरी जो फल है इसमें सबसे अच्छी चेरी जो होती है ये ब्लैक चेरी होती है। इसके जो रेट है अब ये महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, जो 220-230 रुपये की एक हफ़्ता पहले सेल हो रही थी, और आज ये इसका जो बॉक्स है ये 300 रुपये का यहाँ पर सेल हो रहा है। और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये भाई जो है यहाँ पर माशाखोर का काम कर रहे हैं। और जो आड़त का रेट होता है, जो आड़त और माशाखोर का रेट का फ़र्क होता है वो तकरीबन इस बॉक्स में अगर आप उनसे चेरी खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको ये 280-290 रुपये की सेल हो रही होगी। आड़ती के बाद अगर ये माशाखोर से आप ख़रीदेंगे तो यहाँ पर आपको ये 300 रुपये की यहाँ पर आज यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जो आड़ती होता है वो आपको पूरी की पूरी लाट देगा, लेकिन जो माशाखोर होता है उसे अगर आप 10 डब्बे भी ख़रीदना चाह रहे हो आपको 10 डब्बे भी दे देगा। लेकिन जो आड़ती होता है वो आपके साथ जो ना 10-5 डब्बों की पूरी डील नहीं करता है। आड़ती का काम होता है वो माशाखोर को सेल करता है और वो बड़े बड़े दुकानदारों को आगे सेल करता है। वो आपके साथ 5-6 डब्बों के ऊपर बहस नहीं करेगा कभी भी। इसलिए जब भी आप फ्रूट खरीदते हैं तो आप कोशिश करें आप माशाखोर से खरीदें। अगर आप आड़ती के पास जाते हैं, अगर कोई आपको एक आड़ती अगर कोई मंडी के अंदर ऐसा बैठा हुआ है जो आपको यहाँ से एक आधी पेटी आम की, एक आधी पेटी अंगूर की, इस तरह की खुबानी आलू बुखारे की दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो आपको छोटी छोटी जो है ना वो छोटी डील के ऊपर वो आपके साथ बात नहीं करेगा, वो आपके साथ हमेशा बड़ी डील के ऊपर बात करता है। तो आज इसके देख सकते हैं यहाँ पर जो रेट है वो 300 रुपये बॉक्स हैं चेरी के। आगे बढ़ते हैं, जो और फ्रूट मौजूद है उनके रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ जो है ना एक भाई मौजूद हैं, ये दुकानदार हैं और इनको यहाँ पर माशाखोर कहा जाता है। साथ साथ अपनी मैं तमाम वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर कच्चा आम भी मौजूद है, और ये जितना भी कच्चा आम होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पीछे भी एक बोली लग रही है यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी आपको बहुत सारा कच्चा आम आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कच्चा आम होता है ये हमेशा आपको आड़त वाले के पास ही मिलेगा। जो आड़ती होते हैं वो आपको हमेशा माल तैयार हुआ नहीं देंगे, वो आपको यहाँ से कच्चा माल इनसे लोग माशाखोर इनसे परचेज़ करते हैं कच्चे आम को और दोबारा इसको फिर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने पीछे यहाँ पर इसके अंदर कार्बेट मसाला वगैरह लगाकर इसको दोबारा पैक कर दिया और इसे तकरीबन 3 से 4 दिन में ये आम दोबारा से तैयार हो जाता है। जो आड़ती होते हैं वो हमेशा आपको कच्चा आम ही फ़रोख्त करते हैं, चाहे आपने ख़रीदना है चाहे इनसे माशाखोर ख़रीदें। और जो माशाखोर होता है वो आपको आम तैयार करके आगे सेल करता है। यहाँ पर हमारे सामने चौंस आम भी मौजूद है, यहाँ पर देसी भी मौजूद है, यहाँ पर लंगड़ा मौजूद है। इनसे रेट मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खरीद से भाईजान बताएंगे चौंस आम की पेटी कितने की आज? 900 जी 900 रुपये की पेटी। आप जैसे चौंस आम है, आप इस आम की सिर्फ आप क्वालिटी चेक करें, ये बहुत बेहतरीन आम है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इसकी 900 रुपये की पेटी है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तकरीबन 9 से 10 किलो आम मौजूद होता है। 9 से 10 किलो आम मौजूद है जी। आप देख सकते हैं 900 रुपये की पेटी चौंसे की। और यहाँ पर देसी आम भी मौजूद। देसी आम की पेटी कितने की है? 850 रुपये की देसी आम की पेटी, 850 रुपये की। और ये आगे लंगड़े की 1000 रुपये की। आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये का लंगड़े की पेटी है, 850 रुपये का देसी तक पेटी मिल रही है, और 900 रुपये के यहाँ पर चौंसे की पेटी के रेट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी बहुत सारे और भी फ्रूट्स मौजूद हैं। अभी स्पेशली पूरे शेड के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ आम वाले मिलेंगे। आप अगर बाहर निकलेंगे वहाँ पर भी आपको आम वाले मिलेंगे। यहाँ पर आम उतार भी रहे हैं लोग गाड़ियों से, दोबारा इसको लोड भी किया जा रहा है, दोबारा यहाँ पर इसको पैक भी किया जा रहा है, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी तरसील की जा रही है। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना दशहरी आम मेरे सामने मौजूद है, और तकरीबन आप देख सकते हैं इस कार्टन के अंदर कितना मौजूद है। ये भी इनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये माशाखोर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि जो कच्चा आम होता है वो हमेशा आड़त वाले सेल करते हैं। जो माशाखोर होता है वो आम को यहाँ से कच्चा आम खरीद कर लाता है, दोबारा इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने जितने भी माशाखोर हैं इनके पास ये पूरे शेड यहाँ पर मौजूद होते हैं। दुकान जो है यहाँ से किराए पर ली होती हैं, और यहाँ पर दोबारा इस आम को क्या करते हैं, इस आम को दोबारा से खोल के इसके अंदर मसाला वगैरह लगा के दोबारा इसको यहाँ पर तैयार करके सेल करते हैं। ये जो दशहरी आम है, अभी थोड़ी सी मैं वीडियो को रोकूंगा, इसकी वीडियो थोड़ी सी जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली मैंने व्यूअर्स वीडियो को रोक दिया था, एक्चुअली उसकी थोड़ी स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैं साथ बताऊंगी ये दशहरी आम है, और ये 950 रुपये की पेटी यहाँ पर सेल हो रही है। सर बताएंगे इस पेटी में कितने किलो आम होगा? 8.5-9 किलो माल होगा। आप जैसे दशहरी आम की पेटी 950 रुपये की इसको सेल करें, और ये माशाखोर हैं, और ये तकरीबन 8-8.5 किलो माल कह रहे हैं इसके अंदर साफ़ी यहाँ पर निकल आएगा। आप जैसे ये जो है ये गत्ते के अंदर गत्ते का जो कार्टन है पेटी इसके अंदर ये मौजूद है यहाँ पर। और साथ साथ यहाँ पर जो है ना यहाँ पर चौंस आम भी मौजूद है। सर चौंस आम की पेटी कितने की है? चौंस आम की पेटी कितने की है जी सर? 12 किलो 1400 रुपये का। ये आम ज़्यादा है इसमें 12। आप देख सकते हैं कि आम की पेटी में भी फ़र्क होता है, इसमें वज़न में फ़र्क होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें तकरीबन 14 किलो माल मौजूद है, और ये 12 किलो माल मौजूद है साफ़ी, और ये 1400 रुपये की पेटी है। और सर लंगड़ा आम की पेटी कितने की है? लंगड़ा 950 रुपये का। लंगड़ा 950 रुपये की पेटी। और इसमें कितने किलो माल होगा? इसमें 9 किलो माल होगा। आप देख सकते हैं। और लंगड़े आम के रेट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, और भी रेट में आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्रूट्स के। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा।
जो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो आम मौजूद है इसको रटोल आम कहा जाता है। ये आमों का बादशाह भी कहते हैं। ये सबसे महंगा भी होता है और ये सबसे जो ना खाने में इसका जो ना जायका भी बहुत अच्छा होता है। इसको अनवर रटोल कहा जाता है। रेट इनसे मालूम करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये आपको किलो के हिसाब से मिलेगा, लेकिन पूरी की पूरी पेटी आपको यहाँ से खरीदनी पड़ेगी। और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर अर्थ का काम करते हैं और अर्थ वालों के पास आपको हमेशा आम कच्चा ही मिलता है। यहाँ से आगे लोग परचेज़ करके लेके जाते हैं और दोबारा इसको आगे जाके इसको तैयार करके दोबारा से माशाखोर इसको आगे सेल करते हैं। चाहे इनसे माशाखोर ख़रीदें, चाहे इनसे जो ना आगे दुकानदार ख़रीदें। ये वो नहीं कहते कि यार आप क्यों ख़रीद रहे हो, यहाँ से आपको ये माल प्रोवाइड करेंगे, आगे तैयार करना आपका काम, फिर आप आगे इसको किस तरीके से सेल करते हो। अनवर रटोल का जो आज का रेट है ये 70 रुपये किलो बता रहे हैं। अभी इनसे मालूम भी करते हैं साथ साथ कि इसे एक पेटी के अंदर तकरीबन कितने किलो आम निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खरीद हैं भाईजान? आप खुद यहाँ से खरीद रहे हैं या बेचने वाले हैं आप? खरीद रहे हैं। अच्छा, खरीद रहे हैं। तकरीबन एक पेटी में कितने किलो आम निकल आता है? ये होते हैं तकरीबन 20-19 किलो होता है। मतलब 15 किलो से ऊपर ही होगा, 20 किलो से कम होगा, 20 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। 15 से 20 किलो में इसमें वजन होता है, आप देख सकते हैं। और ये 70 रुपये किलो इसका रेट बता रहे हैं, 70 रुपये इसका किलो बता रहे हैं। लेकिन आप जब इनसे खरीदेंगे, जब इनकी बोली वगैरह लगती है, जब इनसे मामला चीज़ें तय की जाती हैं, तो शायद इसमें 5-10 रुपये और भी छोड़ देते हैं। लेकिन वो आपके माल खरीदने भी मुनसर है कि आप इनसे माल कितना उठाना चाह रहे हैं। तो ये 70 रुपये इसका रेट है जी, किलो के हिसाब से यहाँ पर सेल हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ से पूरी की पूरी पेटी ही खरीदनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा आम और भी मौजूद है जी। उनके रेट में जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। व्यू देख सकते हैं यहाँ पर जो ना सिंदड़ी आम भी मौजूद है, यहाँ पर देसी भी है, यहाँ पर चौंसा भी है। मैं बाकी चौंसा और देसी की आपको रेट जो है वो शेयर तो कर चुका हूँ। यहाँ पर सिंदड़ी आम के रेट आपसे मैं शेयर करता चलूँ। ये 1250 रुपये की पेटी, और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये माशाखोर है यहाँ पर। और ऑलरेडी अपनी मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो आड़ती होता है वो हमेशा कच्चा माल ही आगे सेल करता है, और जो माशाखोर होता है वो आपको माल तैयार करके सेल करता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंदड़ी आम है ये 1250 रुपये की पेटी है। उसमें तकरीबन 9 से 10 किलो माल इसमें साफ़ी निकल आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का माल है जी। आप इनके पास आगे बढ़ते हैं, आपको और भी दिखाते हैं फ्रूट्स वगैरह। वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। ये देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो ना सेब मौजूद है। यहाँ पर जो ना ये सर, ये वाला कौन सा सेब है सर? ये सर इसको बोलते हैं गाजा। गाजा सेब है। और इसकी क्या प्राइस है आज? इसकी 2500-2600 रुपये पर मार्केट 2500-2600 रुपये इसकी मार्केट चल रही है। उसमें तकरीबन कितने किलो माल होगा? 15-16 किलो माल। आप देख रहे हैं ये गाजा सेब है जी, 2500-2600 रुपये इसका रेट चल रहा है। और उसमें तकरीबन 15 से 16 किलो माल इसके अंदर से निकल आएगा। और सर यहाँ पर ईरानी सेब भी मौजूद है। ईरानी सेब का भी 10 किलो 11 किलो 10-11 किलो सेब और 4041 रुपये है। एक्चुअली ये फ्रूट मंडी में जो ना सेब बहुत कम आ रहा है। फ्रूट मंडी के जब हम आगाज़ में आते हैं, पहले वाली लाइन में आते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़े हुए कंटेनर नज़र आते थे। आजकल बड़ी मुश्किल से हमें एक कंटेनर नज़र आया। इसका मतलब कि माल बहुत ज़्यादा शार्ट हो चुका है। और ये जब सीज़न था वो तकरीबन 2600-2700 रुपये की पेटी यहाँ पर सेल हुई है। लेकिन अब ये पेटी तकरीबन 4041 रुपये की यहाँ पर सेल हो रही है। और तकरीबन इसके अंदर 10, 10.5, 11 किलो माल निकलता है। इस तरह जहाँ आगे एक सेब पड़ा हुआ वहाँ पर आप देख सकते हो, उसकी 1100 रुपये प्राइस है। उसमें तकरीबन 5 या 6 किलो माल वहाँ से निकल आएगा। वो भी सेब 4.5 या 5 किलो सेब निकलेगा। आप देख सकते हैं इसमें पेटी का वजन है। और ये 1100 रुपये की पेटी यहाँ पर सेल हो रही है। इसको कोल्हू वाला सेब, सफ़ेद सेब कोल्हू वाला सेब कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्रूट मौजूद हैं, लेकिन उसके रेट मैं आपसे शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 फ्रूट और रहते हैं जिसमें लीची मौजूद है, और जो है ना वो और भी 1-2 फ्रूट कोशिश करते हैं वो भी देखने की। और इंशाल्लाह फिर वीडियो को यहाँ से हम इख्तिताम करेंगे। व्यू देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर जो ना जैक फ्रूट मौजूद है। बहुत सारे भाई मेरे से इसका स्पेशली पूछ रहे होते हैं, ड्रैगन फ्रूट का पूछ रहे होते हैं कि आप हमसे ड्रैगन फ्रूट के रेट शेयर करें। तो ड्रैगन फ्रूट तो मैं पूरी मंडी के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जैक फ्रूट नज़र आ रहा है एक जगह पर और आज हमें मिल चुका है। और यहाँ पर जो ना 3 तरह की क्वालिटी का माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 रुपया किलो वाला भी है, 150 रुपये किलो वाला भी है, और यहाँ पर आपको 100 रुपये किलो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैक फ्रूट है, और ये तीनों क्वालिटी का उन्होंने अलग-अलग से इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ से ख़रीदने में आसानी हो। 200 रुपये किलो भी है, 150 रुपये किलो भी है, और 100 रुपये किलो भी आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं इनसे नंबर ले लूँगा इन हिसाब से, और यहाँ से आपके साथ जो नंबर भी इसका मैं शेयर करूँगा, ताकि अगर आप इनसे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप इजीली बहुत यहाँ से आके जैक फ्रूट इनसे परचेज़ कर सकें। जो देख सकते हैं मैं जिनसे बात कर रहा था ये फ़ाखर भाई थे जी। 0303 इनका नंबर है, 03032896-782। बाकी जो दूसरा ये है कि इस नंबर को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप ये इनसे मंगवाना चाह रहे हैं, इनसे आगे ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर यहाँ से फैसिलिटेट भी करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ ये कॉर्पोरेट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक फ्रूट के और रेट यहाँ से शेयर करता हूँ, फिर इस वीडियो को यहाँ से मैं इख्तिताम करूँगा। व्यू देख सकते मेरे सामने यहाँ पर लीची मौजूद है जी, जो कि लीची 5200 रुपये की यहाँ पर बॉक्स बिक रहा था 10 किलो का। उसी लीची की रेट अब 6500 रुपये यहाँ पर हो चुका है।
बजाय इसके रेट नीचे आते हैं, लेकिन माल शार्ट होने की वजह से रेट इसके थोड़े से ऊपर गए हैं। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसकी वीडियो इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह से कि इंशाल्लाह इसके भी रेट इंशाल्लाह ज़रूर नीचे आएंगे। तो अभी जो इसकी करंट रेट है वो 6,500 रुपये यहाँ पर पेटी बिक रही है और उसमें तकरीबन 10 किलो माल होता है सर, 10.5 किलो यहाँ पर माल निकल आएगा, आप देख सकते हैं। और ये 6,500 रुपये आज इसका रेट है। और सर ये सियालकोट वाली लीची है, ये सियालकोट की लीची है। सियालकोट की लीची का ये होता है कि ये ख़राब नहीं होती, दूसरे इसका छिलका भी ख़राब नहीं होता, माल भी अंदर से इसका बेहतरीन निकलता है। तो इसमें माल में 2 नंबरी नहीं हो सकती। और ये सियालकोट की लीची है, 6,500 रुपये इसका रेट है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम फ्रूट मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, एक चीकू के अलावा। तो इंशाल्लाह वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो रोज़ाना आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।